भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही नहीं, यहाँ तक कि चाहे यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो और जितने भी कांग्रेस के घटक दल हैं, जो चाहे उसमें RLD भी शामिल कर लीजिए आप, जो कि अभी सुबह एक सूचना भी आई थी हमको सूत्रों के हवाले से वीरेंद्र चौधरी शामिल हो सकते हैं, और अखिलेश यादव मायावती सबने शुभकामनाएं प्रेषित की है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस देश में यात्राएं बहुत, प्रभु राम भी यात्रा किए थे, वनगमन किए थे, पैदल गए थे, अकेले नहीं। उन्होंने किसी अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति को साथ नहीं रखा। उनके जितने भी थे, कुल भील थे, गरीब तबके थे, गरीब गुरबा लोग थे, पशु पक्षी थे, बंदर तक भी साथ चल रहे थे। और महान प्रतापी राजा लंका पति रावण पर विजय प्राप्त किया। इस देश में दूसरी सबसे बड़ी यात्रा राम के बाद अगर शुरू हुई तो उसको किया था एक राजा के लड़के सिद्धार्थ, जो बाद में जाकर के गौतम बुद्ध हुए, बौद्ध धर्म के जन्मदाता। तीसरी सबसे बड़ी यात्रा अगर किसी ने किया था तो इस देश का एक तपस्वी ब्राह्मण आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्हें जो लुप्त होते हुए सनातन धर्म को बचाया था और हिंदुस्तान को माले के रूप में गुहा था। उसके बाद गांधी जी ने बहुत छोटी यात्रा की, दांडी मार्च निकाला, लेकिन उसके बाद एक यात्रा और हुई, कन्याकुमारी से लेकर गांधी समाधि तक चंद्रशेखर जी ने किया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री बने। उसके बाद सबसे बड़ी अगर यात्रा निकली है और जो मुद्दा रखा है समाज के सामने, जो माहौल है इस समय हमारे देश में भय और डर का माहौल, जो नफरत का बीजारोपण हो रहा है। कहा जाता है कि अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस देश में मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ वह है सनातन धर्म, और सनातन धर्म में पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में माना जाता है। मैं चाहता हूँ RSS प्रमुख मोहन भागवत और देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू से और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उत्तर प्रदेश के भगवा बस पहनकर भगवा बस को अपमानित करने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, या हमारे देश में नफरत का भी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान T-शर्ट ही मुद्दा रह गया है। इस देश के नौजवानों के बारे में उनको कैसे रोजगार मिलेगा, इस देश के लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे, इस देश का विकास कैसे होगा, आर्थिक रूप से जो देश धरातल में डूबता हुआ चला जा रहा है, दलदल में समा रहा है, और कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की जमा पूंजी आ गई। क्या देश का कल्याण इसी से होगा? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी का जो मकसद है, पंडित राहुल गांधी का जो मकसद है, वो मकसद है इस देश में जो नफरत रूपी दुकान चल रही है तथा कथित लोगों का, RSS वालों का, BJP वालों का, वो बंद होनी चाहिए। इस देश में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब और प्रेम और मोहब्बत रूपी खेती होनी चाहिए ताकि सभी लोग फले फूलें। ये मुद्दा है। इनका कोई मुद्दा नहीं है कि कौन लोकसभा जीतेगा, कौन विधानसभा जीतेगा, ये मुद्दा नहीं है, ये लक्ष्य नहीं रहा है। हमारे देश की खुशहाली कैसे आएगी, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे देश का किसान कैसे लहलाएगा, कैसे खुशहाल होगा, मुद्दा ये है। आज यहाँ का एक स्वास्थ्य मंत्री जिसका पूरा जीवन करप्शन और क्राइम की धरती पे बीता हो और कह रहा है कि राहुल गांधी यहाँ करके दिखा, मैं हम चल रहे हैं भैया, तुम्हारे में हैसियत तो गिरफ्तार करके दिखाओ। और बीजेपी के लोग ये बताने की कोशिश करेंगे। मैं गोरखपुर से आता हूँ जनाब, गोरखपुर के मैं बता रहा हूँ कि एक बेलघाट ब्लॉक है,
हवा में शौचालय बन गए हैं, कागजों में शौचालय बन गए हैं, लेकिन ग्रास रूट पे, ग्राउंड में, जमीन पे कुछ नहीं। उसी तरह के तमाम ग्राम सभाएं हैं। आप गोरखपुर के विकास की बात करेंगे, एम्स कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन है, सब कुछ गोरखपुर का विकास। गोरखपुर का जो विश्वविद्यालय है वो पंडित सूरज नारायण त्रिपाठी की देन है। और वहाँ दीनदयाल विश्वविद्यालय लिख रहे हो, दीनदयाल का इस देश के या गोरखपुर के विकास में क्या योगदान रहा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस देश के आंदोलन में क्या योगदान रहा है? आपको मैं बता दूं, वहाँ का नगर आयोग, भाजपा सरकार में अधिकारी कितना भ्रष्ट है, कितना चोर है, कितना उचक्का है, कितना चरित्रहीन है, कितना बेईमान है। योगी जी को वही मंजूर है। सिंह लिखा होना चाहिए, लेकिन भ्रष्ट हो योगी जी को चाहिए। कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस से काम नहीं चलता है जनाब। गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी और विधानसभा हजरतगंज में वो सड़क अपने आप पे धंस गई, यानी मेंटेनेंस नहीं रहा या करप्शन था। पहले क्या हाल था जी? मैं आपको ये चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि गोरखपुर का विकास नहीं, विनाश के रास्ते पे चल रहा है, समझ रहे हैं? और ये जो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, ये मुद्दा जनहित का मुद्दा है, लोगों के लिए है कि भैया आपको रहना है तो प्रेम मोहब्बत से रहिए। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान इस देश की समस्या नहीं है। प्रेम से रहिए, नफरत छोड़िए और आपस में मिलजुल के रहिए और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। मुद्दा यही है, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। ये यात्रा जो हो रही है सरकार बनाने के लिए नहीं हो रही है, ये यात्रा जो हो रही है किसानों के लिए हो रही है, तमाम लोगों की समस्याओं के लिए हो रही है। सरकार बनाने का हमारा लक्ष्य नहीं रही। जनता को जिसको पसंद होगा वोट देगा, नहीं होगा नहीं देगा। जो देश का माहौल है वर्तमान समय में वो माकूल नहीं है और देश के लिए ये नासूर है। आपने कहा जो माहौल है अभी वो देश के लिए माकूल ही नहीं है, तो इस यात्रा के बाद देश वास्तव में देश का जो माहौल है वो माकूल होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा 101% बदलाव होगा, क्योंकि जनता के समझ में आएगी। आपको एक चीज बता रहा हूँ, बेरोजगारी और भूख अगर यही दशा रही तो हिंदुस्तान के हिंदुज़म को निगल जाएगी और डकार तक ना ले। तो भाई साहब, प्रेम से हमारा मतलब है कि मकसद है कि सभी लोगों में भाईचारा कायम रहे, हमारे नौजवान खुशहाल रहे, किसान खुशहाल रहे और हमारी बहू बेटियां भी खुशहाल रहे। सभी लोग विकास के रास्ते पे बीमारी जो है आगे बढ़ते रहे। समझ रहे? हाँ, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो।